बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा राज्य करता था। वह प्रजा का हितैषी था। प्रजा का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह हमेशा इस प्रयास में रहता कि उसकी प्रजा को कोई समस्या, कोई परेशानी न हो। सभी सुख चैन का जीवन बसर करें। उसके शासन में प्रजा प्रसन्नता और सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। आज मैं फिर से अपनी प्रजा के बीच जाने का निश्चय किया है। वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकलता और प्रजा की स्थिति के बारे में पता करता। यदि उसे पता चलता कि प्रजा किसी प्रकार के कष्ट में है, तो वह उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता। एक बार वह इसी प्रकार वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते वह एक जंगल से गुजरा और रास्ता भटक गया। उसके सैनिक पीछे छूट गए और वह अकेला रह गया। रास्ता ढूंढता हुआ वह एक स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक कुटिया बनी हुई है। राजा को भूख लगी थी। उसने सोचा, यहां अवश्य भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और कुटिया में प्रवेश किया। राजा कुटिया में प्रवेश करते हैं और वहां एक साधु को देखते हैं। नमस्ते साधु जी, क्या आप मुझे थोड़ा भोजन दे सकते हैं? जी, आपका स्वागत है। यहाँ कुछ मीठे फल हैं। यह फल बहुत ही मीठे हैं। क्या इनके इतने मीठे होने का कारण क्या है? यह फल इसलिए मीठे हैं क्योंकि इस राज्य का राजा प्रजा का हितैषी है और न्यायप्रिय है। राजा इसे सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और वे अपने राज्य लौटते हैं। राजा को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके लिए इन बातों पर विश्वास करना कठिन था। जब साधु से आज्ञा लेकर वह लौटा, तो उसने निश्चय किया कि वह इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। उसे अपने सैनिक मिल गए जो जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। वह अपने राज्य वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद उसमें प्रजा पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उसने किसानों का लगान बढ़ा दिया और प्रजा पर नाना प्रकार के कर लगा दिए। अब वह अपना धन भोग विलास में खर्च करने लगा और प्रजा की ओर से उदासीन हो गया। प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगे तो पूरे राज्य में त्राहि त्राहि मच गई। कुछ दिनों बाद राजा फिर जंगल में उसी साधु की कुटिया में पहुंचा। इस बार उसने देखा कि वहां का वातावरण भिन्न है। पेड़ पौधे सूख चुके हैं, फूल मुरझा गए हैं, फल सड़ चुके हैं। ये देखकर वह चकित रह गया। वह साधु के पास गया और उसे प्रणाम किया। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद कड़वा था। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। यहाँ का माहौल बहुत ही दुखी है, क्या हुआ? ये दुख इसलिए है क्योंकि राजा ने अपने प्रजा का हित नहीं किया है। राजा साधु की कुटिया से अपने राज्य लौट आया। उसे साधु की बात समझ आ गई थी। अगले दिन से वह फिर से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। उसके बदलते ही फिर से प्रकृति ने अपना रंग बदला और हरी भरी हो गई। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा। यदि हम किसी को कड़वाहट देंगे तो बदले में हमारे जीवन में भी कड़वाहट घुल जाएगी। इसलिए हमेशा सबका भला करें।